डंकी ये शब्द आजकल बहुत चर्चा में इसलिए है क्योंकि राजकुमार हिरानी की शाहरुख खान के साथ इस महीने डंकी नाम की एक फिल्म आने वाली है। लेकिन ये डंकी है क्या ये बस एक फिल्म का नाम है या फिर इसका रियल लाइफ से भी कोई संबंध है? वैसे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि एक फिल्म है, लेकिन डंकी के बारे में काफी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। आइए समझते हैं कि ये डंकी आखिर है क्या। यूके, यूएसए, कनाडा जैसे देशों में जाने की प्रोसेस में आपको वीजा या IELTS जैसी चीजों को पहले क्लियर करना होता है, लेकिन कुछ लोगों की ये चीजें क्लियर नहीं हो पाती। इस वजह से वो लोग इलीगल तरीके से उस देश में जाते हैं, जिस प्रोसेस को डोंकी कहा जाता है, लेकिन पंजाब में सब लोग इसे डंकी प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में इंडिया के कुछ एजेंट्स द्वारा उन लोगों को जिनको इस प्रोसेस से जाना है, उन्हें बिना डॉक्यूमेंट्स के चंडीगढ़ से लेटिन अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में बिठा दिया जाता है और फिर लेटिन अमेरिका पहुंचते ही वहाँ पर कुछ और एजेंट्स मिलते हैं जो कि वहाँ से आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं, जो कि आपको रास्ते में आने वाली सभी देशों की बॉर्डर्स इलीगल तरीके से पार करवा देते हैं। और उन एजेंट्स को डोंकर्स कहा जाता है। कहा जाता है कि वो रास्ता काफी खतरनाक होता है, जहाँ पर आपको नदियाँ, पहाड़, जंगल जैसे रास्तों को पार करना पड़ता है, क्योंकि ये एक इलीगल प्रोसेस होती है। इसलिए आपको रास्ते में टेररिस्ट और वैसे और भी खतरे मिल सकते हैं। आपको रास्ते में डेड बॉडीज भी देखने को मिल सकती है। ज्यादातर बार तो एजेंट्स खुद टेररिस्ट के साथ मिले हुए होते हैं और कई बार वो खुद टेररिस्ट को देख के आपको अकेला छोड़ के भाग जाते हैं। अगर आप किसी तरह मैक्सिकन बॉर्डर पहुंच भी जाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं से पुलिस सबको पकड़ ही लेती है और कुछ दिनों तक अपनी स्पेशल कस्टडी में रखती है और उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है। और तब पकड़े हुए लोगों को पुलिस को यह यकीन दिलाना होता है कि उनको अपने देश से या तो निकाला गया है या फिर उनके साथ काफी नाइंसाफी हुई है, इसलिए वो अपना देश छोड़कर भागकर यहाँ आए हैं और इसी वजह से उनको डंकी प्रोसेस से भाग कर आना पड़ा है। और उसके बाद वहाँ पर पुलिस आपको वहाँ के कोर्ट में पेश करती है, जिसमें आपको भी लॉयर हायर करने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं और फिर वहाँ पर फैसला होता है कि आपको असाइलम यानी कि शरण मिलेगी या नहीं। इसमें जो लोग भाग कर गए हैं उनका तो नुकसान ही है, लेकिन वहाँ के लोग और गवर्नमेंट का फायदा होता है, क्योंकि आपको फिर वहाँ की गवर्नमेंट के दायरों में रहकर ही काम करना पड़ता है। इस प्रोसेस में एक इंसान के जीवन की पूरी कमाई लग जाती है। अभी बारी आती है मेरे ओपिनियन की। मेरे हिसाब से जो लोग डंकी प्रोसेस से फॉरेन जाते हैं वो देश के साथ गद्दारी करते हैं, क्योंकि ना तो उन्हें देश से निकाला गया होता है और ना ही इस देश में उनके साथ कुछ गलत हुआ होता है, और फिर भी वहाँ की गवर्नमेंट को वो इंडिया के बारे में ही भला बुरा बोलते हैं। जिन लोगों को बुरा लग रहा हो लगने दो, मैं इस मामले में चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही देश है, भारत, जिसे भारत माँ कहा गया है। और वो लोग अपनी मातृभूमि के साथ ये सब कैसे कर सकते हैं? पता नहीं लोग क्यों भारत को छोड़कर लाखों रुपए खर्च करके दूसरे देशों में मजदूरी करना चाहते हैं। अगर आपके भी किसी जानकार को डंकी प्रोसेस से विदेश जाना है तो उसे जरूर समझाइएगा। डंकी प्रोसेस के बारे में ना तो मैं और कुछ जानता हूँ, ना ही मुझे जानना है और ना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वीडियो बस मैंने डंकी शब्द के मतलब को समझाने के लिए बनाई है। मैं होप करता हूँ कि डंकी फिल्म में भी डंकी प्रोसेस को ग्लोरीफाई करने का काम ना किया गया हो, क्योंकि काफी बार फिल्मों में इमोशनल एंगल डालकर गलत चीजों को भी सही दिखाया जा सकता है। बस अभी और तो क्या ही बोलूं। जय हिंद।